हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 39.32% का रिटर्न है। 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो 24.92% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 31.50% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 27.02% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज़ मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 211 रुपये 28 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 33,068 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अंदर आप सिर्फ एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम इसने ब्लॉक करके रखा है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,775 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 19% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,76,480 रुपया। यानी कि आपको 3 साल में जो एसआईपी के थ्रू रिटर्न देखने को मिलता वो 53% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,53,933 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 117% का रिटर्न देखने को मिलता। इसके अंदर होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 55 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है ब्लू स्टार लिमिटेड, कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, फिनोलेक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जीईटीएनडी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स। ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी के क्षेत्र में है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जीईटीएनडी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, सैलेट होटल लिमिटेड सर्विस, सीएमएस इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड सर्विस एंड एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, वी गार्ड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 93.1 और कैश पे है 6.9%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो सर्विस पे है 17.4, कंज्यूमर डिस्टेक्नरी 14.8, फाइनेंशियल 14.6, कैपिटल गुड्स 12.5, कंज्यूमर स्टेप्स 10.8, कंस्ट्रक्शन 10.6, केमिकल्स 10.3,
मेटल एंड माइनिंग 5 और अदर्स पे है 3.9%। यानी कि अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 35.50 और पीबी रेशियो 4.99। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 39.3, 3 साल में 24.9, 5 साल में 31.5 और एनुअल है 27 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 43.2, 3 साल में 24.6, 5 साल में 33.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन 3 साल और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो इसमें सिंपल सा समझना है कि अगर आप इसके अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का वो 10 साल टारगेट होना चाहिए। अगर आप 10 साल इस स्मॉल कैप फंड में चलाते हैं तो फिर आगे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसी तरीके का सिमिलर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दिया हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर एंड इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.63% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और अगर 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पर इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामा लेयर श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 211 रुपया 28 पैसा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।